हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका दिशा विद अंजलि में। आज हम बात करेंगे ज्योतिबा फुले के विषय में। शायद आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि इन्होंने महात्मा गांधी जी से भी पहले स्त्री शिक्षा की बात की और बाबा साहब अम्बेडकर से भी पहले अछूता उद्धार के लिए कार्य किए। तो हम इन्हें सामाजिक सुधार के लिए इन सभी का अग्रज मान सकते हैं। लेकिन किसी भी कार्य को करने के लिए जिन विचारों की आवश्यकता होती है, आखिर वो विचार ज्योतिबा फुले जी को कहाँ से मिले, कैसे उनका नाम ज्योतिबा फुले पड़ा। हम शुरू से उनके जीवन पर प्रकाश डालेंगे और सारी घटनाओं को गहराई से समझेंगे। तो चलिए शुरू से इनके इतिहास को जानते हैं। महाराष्ट्र में जिन लोगों ने स्त्री शिक्षा और अछूता उद्धार का काम किया, उनमें ज्योतिबा फुले का नाम सबसे पहले आता है। ज्योतिबा फुले के एक पूर्वज सतारा शहर से 25 मील दूर कलगुट गांव में खेतीबाड़ी करते थे। एक बार जब साहूकार ने उनकी जमीन छीन ली तो क्रोध में आकर उन्होंने उसे जान से मार डाला और भागकर खानबड़ी में जाकर बस गए। बाद में उनके यहाँ एक पुत्र हुआ जिसका नाम था शेटीबा। यही शेटीबा ज्योतिबा के दादा थे। तो इनका इतिहास शुरू होता है शेटीबा से। पिता की मृत्यु के बाद शेटीबा के ऊपर बहुत सा कर्जा हो गया जिसे चुका सकने में वह असमर्थ थे, इसलिए वह पुणे चले गए। पुणे में बहुत प्रयत्न करने के बाद उन्हें एक माली के घर में काम मिला। शेटीबा बहुत नेक और मेहनती थे। उनके 3 पुत्र थे। शेटीबा की कमाई सबके लिए काफ़ी नहीं होती थी, इसलिए बेटे भी फूलों के हार, गजरे वगैरह बनाते थे। इससे लोग उन्हें फुले कहने लगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि इनको पारिवारिक नाम दिया गया फुले, फूलों का काम करने के कारण। शेटीबा के 3 पुत्रों में सबसे छोटे का नाम था गोविंदराव। इनका विवाह चिमनाबाई से हुआ। ज्योतिबा इन्हीं की संतान थे, यानी गोविंदराव और चिमनाबाई ज्योतिबा जी के माता पिता थे। उनका जन्म 1827 में हुआ था। ज्योतिबा 1 साल के ही थे कि उनकी माता चिमनाबाई की मृत्यु हो गई। किंतु गोविंदराव ने दूसरी शादी नहीं की। उन्होंने एक दाई रख ली। दाई ने ही ज्योतिबा का लालन पालन बड़ी अच्छी तरह किया। ज्योतिबा बहुत बुद्धिमान बालक थे। लोगों ने गोविंदराव से उन्हें स्कूल में दाखिल करने को कहा। ज्योतिबा भी स्कूल जाने को उत्सुक थे। उन दिनों पुणे में एक ही स्कूल था जिसकी स्थापना कलेक्टर रॉबर्टसन ने की थी। उसमें बड़े बड़े अमीरों के बच्चे पढ़ते थे। ज्योतिबा पढ़ने में बहुत तेज थे। 4 साल तक उनकी पढ़ाई चलती रही। स्कूल अंग्रेज़ों का था। लोगों ने अफवाह फैलाई कि उसमें बच्चों को ईसाई बनाया जाता है। गोविंदराव ने इसे सच मानकर ज्योतिबा को स्कूल से निकाल लिया। अब ज्योतिबा फिर माली का काम करने लगे, लेकिन उनका मन तो पढ़ने में था। हाथ में डंडा लेकर वह मिट्टी में लिखते थे और पिछला पढ़ा हुआ दोहराते थे। स्कूल जाने वाले बच्चों को देखकर वह कहते थे, मैं भी स्कूल जाऊंगा। पड़ोस में एक अंग्रेज सज्जन रहते थे। उनको ज्योतिबा पर तरस आ गया और उन्होंने गोविंदराव को समझाकर ज्योतिबा को फिर से स्कूल में दाखिल करवा दिया। बीच में ही पढ़ाई छूट जाने के कारण अब ज्योतिबा अपनी कक्षा में सबसे बड़ी उम्र के थे, इसलिए उन्हें बड़ी शर्म आती थी। फिर भी मेहनत करके उन्होंने पिछली सारी पढ़ाई पूरी कर ली। पढ़ाई के साथ साथ वे अपने शरीर को भी मजबूत बनाना चाहते थे, इसलिए वो नियम से व्यायाम भी करते थे। 21 वर्ष की आयु में उन्होंने अंग्रेजी की 7वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की। स्कूल में ही ज्योतिबा को स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और अहिंसा जैसे आदर्शों को जानने को मिला। महात्माओं की जीवनी पढ़कर उन्होंने दया, धर्म, प्रेम और सत्य का महत्व समझा। भगवान के सामने अमीर गरीब, ऊंच नीच का कोई भेद नहीं है, उन्होंने यह भी सीखा। परंतु दुनिया में उनको सत्य, दया, क्षमा कहीं भी दिखाई न दी। लोग एक दूसरे को लूटते थे। धर्म और जाति का भेद बहुत ज़्यादा था। यह सब देखकर ज्योतिबा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। एक बार ज्योतिबा अपने एक दोस्त की शादी में गए। वहाँ एक ब्राह्मण पुरोहित ने उन्हें बारात में सम्मिलित होने से रोक दिया। शादी में विघ्न नहीं डालना चाहिए, यह सोचकर ज्योतिबा अलग हो गई। लेकिन यह अपमान बहुत दिनों तक उनके मन में कांटे की तरह चुभता रहा। इस घटना ने ज्योतिबा को सामाजिक स्थिति के विषय में अध्ययन करने को मजबूर कर दिया। लोग अज्ञान और दरिद्रता से पीड़ित थे। ज्योतिबा मैट्रिक पास थे। घर के लोग चाहते थे कि वह अच्छे वेतन पर सरकारी कर्मचारी हो जाए, लेकिन ज्योतिबा ने अपना सारा जीवन दलितों की सेवा में बिताने का निश्चय किया। उन दिनों स्त्रियों की स्थिति भी बहुत खराब थी। चौका बर्तन करना और बच्चों को संभालना, बस यहीं तक उनका दायरा था। बचपन में शादी हो जाती थी। पढ़ने लिखने का सवाल ही नहीं उठता था। दुर्भाग्य से अगर कोई बचपन में विधवा हो जाती तो उसकी शक्ल देखना तक लोग अशुभ मानते थे।
ज्योतिबा ने सोचा कि यह तो बड़ा अन्याय है। भावी पीढ़ी का निर्माण करने वाली माताएं अगर अंधकार में डूबी रहेंगी तो फिर तो हो चुका विकास। पीढ़ी दर पीढ़ी अंधकार ही फैला रहेगा और देश की कोई भी पीढ़ी सबल शिक्षित नहीं हो सकेगी। वह इस परिणाम पर पहुंचे कि यदि बच्चे की माँ पढ़ी लिखी होगी तभी वह संतान को ज्ञान का प्रकाश दे सकेगी। उन्होंने अपने सभी मित्रों से इसके बारे में सलाह की और स्त्री शिक्षा के काम में जुट गए। ज्योतिबा फुले ने 1848 में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। समूचे भारत में लड़कियों का यह पहला स्कूल था। शुरू में 8 ही लड़कियां थीं, धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई। स्कूल में वही अकेले शिक्षक थे क्योंकि सनातनी लोग दूसरे शिक्षकों को आने नहीं देते थे। अकेले परिश्रम करते हुए वह थक जाते, इसलिए सबसे पहला काम ज्योतिबा ने यह किया कि अपनी पत्नी सावित्री को शिक्षा दी। अब पढ़ाई के काम में वह भी मदद करने लगी। रास्ते में लोग उस पर फब्तियाँ कसते, कपड़ों पर मिट्टी कीचड़ फेंकते, लेकिन वह डगमगाई नहीं, धीरज से पढ़ती और लड़कियों को पढ़ाती रही। सनातनी लोगों के धमकाने से गोविंदराव ने ज्योतिबा और सावित्री फुले को घर से निकाल दिया। अब ज्योतिबा ठेकेदारी का काम करके जीविका चलाने लगे, बाकी समय समाज सेवा में लगाने लगे। लड़कियों की पढ़ाई और उसके स्कूल की संख्या बढ़ने लगी। और एक और बहुत अच्छा काम ज्योतिबा जी ने यह किया कि दलित बच्चों के लिए एक ज्ञान मंदिर खोला। कितने ही अनाथ बच्चों को अपने घर में पालना शुरू किया। पुणे में एक सार्वजनिक पानी की टंकी थी, लेकिन दलितों के लिए उसे छूना मना था। उन्हें घंटों धूप में खड़े होकर पानी की भीख मांगनी पड़ती थी। ज्योतिबा को यह बहुत बुरा लगा। उन्होंने अपने घर की टंकी सबके लिए खोल दी। सनातनी लोगों ने चिढ़कर उनको जाति से बाहर निकाल दिया। एक बार एक बूढ़ा मेहतर रास्ते में बेहोश पड़ा था। पड़ोस में एक ब्राह्मण की कोठी थी, लेकिन किसी ने उन्हें पानी तक नहीं पिलाया। ज्योतिबा ने यह देखा, उनकी आत्मा कौंध उठी। ज्योतिबा पानी लेकर आए, उनको पिलाया और हाथ पकड़कर घर पर पहुंचाया। इसी तरह के कार्य वह रोज करते ही रहते थे। ज्योतिबा भलाई और नेकी के ऐसे अनेक काम करते। किसी बच्चे को स्कूल में दाखिल कराना, किसी की चोट पर पट्टी बांधना, किसी को खाना देना। दकियानुसी लोग अकारण ही उन्हें बहुत सताते थे। एक दिन कुछ लोगों ने ज्योतिबा के गले में मरे हुए सांप और बिच्छुओं की माला डाल दी, लेकिन ज्योतिबा ने उनको क्षमा कर दिया। इस पर वे उनके शिष्य बन गए। जब उनके पिता गोविंदराव बीमार हुए, तब ज्योतिबा और उनकी पत्नी सहित दोनों गोविंदराव जी से मिलने गए। वहाँ सावित्री के पिता भी थे। ज्योतिबा को कोई संतान नहीं थी, इसलिए सबने उनसे दूसरी शादी करने को कहा। सावित्री इस बात से बहुत दुखी हुई, लेकिन ज्योतिबा जी ने कहा, मैं तो हमेशा से यह कहता आया हूँ कि 2 या 3 शादी करना बहुत बुरा है। बाल विवाह भी अच्छा नहीं है और नारियों को शिक्षा दी जानी चाहिए। इसका उल्टा आचरण भला मैं कैसे करूं? मैं दूसरे विवाह का विचार भी मन में नहीं ला सकता। समाज के लोग क्या कहेंगे, इसकी बिल्कुल परवाह ना करते हुए ज्योतिबा जी ने एक अभागिन विधवा को अपने घर में जगह दी, जो माँ बनने वाली थी। ज्योतिबा की पत्नी ने उसे बिल्कुल अपनी लड़की की तरह रखा और जब उसका बच्चा हुआ तो उसे गोद ले लिया। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के पुत्र ड्यूक ऑफ कनॉट जब भारत आए तो बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया। इन लोगों के कीमती कपड़े आभूषण देखकर ड्यूक को लगा भारत बहुत अमीर है, भारत में बहुत खुशहाली है। तभी पुराने कपड़े पहने, हाथ में डंडा लिए ज्योतिबा फुले आकर पास बैठ गए। उनकी सूरत देखकर लोग हंसने लगे। ड्यूक से परिचय होने के बाद उन्होंने कुछ कहने की अनुमति मांगी और भारत की सच्ची दशा का वर्णन किया। अब ड्यूक की आंखें खुली और ज्योतिबा जी को आदर से देखने लगे। उन दिनों जब लड़की विधवा हो जाती तो उसके सारे गहने उतार कर बाल काट देते। लड़कियां बहुत रोती। माँ बाप को भी बुरा लगता था, लेकिन समाज के भय से इस प्रथा का पालन किया जाता था। ज्योतिबा ने सारे नाई समाज को इकट्ठा करके काम करने का आदेश दिया कि यदि अब से कोई भी कन्या विधवा हो जाती है तो उसका पुनर्विवाह कराया जाए और उनके साथ इस तरह बुरा बर्ताव ना किया जाए। ज्योतिबा ने मजदूरों कामगारों के संघ बनाए। आजकल उनको बोनस मिलता है। उनके काम करने के दिन और छुट्टी के दिन निश्चित किए गए, लेकिन मजदूरों के अधिकारों के लिए सबसे पहले ज्योतिबा ने ही आवाज़ उठाई थी। केवल यही नहीं, राजनीति में भी उन्होंने अपना योगदान दिया। कांग्रेस की स्थापना के समय ज्योतिबा ने पुणे में अनेक सभाओं में लोगों को कांग्रेस का कार्य समझाया। फिर जब तिलक और आगरकर को राजद्रोही मानकर कैद कर लिया गया था, तो उनके लिए ज्योतिबा ने जगह जगह घूमकर बड़े कष्ट से जमानत की रकम जमा की और मुकदमे का खर्च उठाया। अकाल के दिनों में ज्योतिबा ने भूखों की असीम सेवा की, जिसके सम्मान में लोगों ने उनको महात्मा की उपाधि दी। ज्योतिबा के तेजस्वी विचारों से वडोदरा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ भी प्रभावित हुए थे।
जीवन के अंतिम दिनों में ज्योतिबा के दाहिने हाथ को लकवा मार गया था। उसके बाद वह बाएं हाथ से ही लिखते थे। उन्होंने दीनबंधु नामक पत्र निकाला। उनकी मृत्यु 28 नवंबर 1890 में हुई। उन्होंने अपनी सारी आयु दलितों, अनाथों और अछूतों के उद्धार में बिताई। तो दोस्तों, आप जान गए होंगे कि ज्योतिबा जी को फूले नाम फूलों का काम करने की वजह से मिला। स्त्री शिक्षा उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाकर शुरू की। संतान ना होने पर भी दूसरा विवाह नहीं किया। सामाजिक उद्धार भी किए और राजनीति में अपना योगदान देने के कारण उन्हें भी महात्मा की उपाधि मिली थी। पर बहुत कम लोग यह जानते हैं कि ज्योतिबा जी को भी महात्मा कहते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।